नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप इंग्लिश के नामों को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे नाम हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं, तो आपको इसको हिंदी में लिख के बताऊंगा कि इसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। और इसी तरीके से लगातार अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप इंग्लिश को ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वर्ड मीनिंग भी सिखा रहा हूँ। वर्ड मीनिंग की वीडियो भी हमारे चैनल पर आती रहती है। तो अगर आप वर्ड मीनिंग सीखेंगे तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, और अगर आप यह चीज़ सीखेंगे, जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे आप कहीं पर सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे कि बोर्ड पर लिखा होता है कि ये गांव इतना किलोमीटर, ये शहर इतना किलोमीटर है, तो आप वह इंग्लिश में लिखा रहता है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, सीखे रहेंगे, तो आप वह चीज़ पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए हम इन इंग्लिश नामों को हिंदी में लिखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ पर मात्राओं को क्लियर कर देते हैं कि मात्राओं को क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि उन नामों को कैसे हिंदी में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर छोटा आ है तो इसका कोई मात्रा नहीं होता है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ए, यानी इसको इंग्लिश में लिखा जाता है ए। अगर यह कहीं पर आता है तो इसके लिए ए लिखेंगे। और बड़ा आ, तो इसका इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा डबल ए, यानी अगर कहीं पर बड़ा आ लिखना होगा तो उसके लिए आप लिखेंगे डबल ए, और मात्रा के लिए लिखेंगे ए। अगर मात्रा लगानी हो तो आप ए लिखेंगे, और अगर यह लिखा हुआ है तो आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। और छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा ए से लगाई जाती है। छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। छोटी की मात्रा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बड़ी ई, तो बड़ी के लिए, बड़ी की मात्रा इस तरीके से होती है। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि चाहे यह अक्षर आ जाए चाहे यह मात्रा आ जाए, दोनों के लिए डबल ई लिखेंगे। चाहे यह अक्षर आए या फिर मात्रा आ जाए, दोनों के लिए। जैसे आप इमली लिखते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इमली लिखेंगे। अगर तो यह छोटी ई अक्षर आ गया, मात्रा नहीं आई है, तो आप आई का प्रयोग करेंगे। और जैसे मान लीजिए लिखना हुआ खिलना, पिलना, कुछ भी लिखना हुआ है तो वहाँ पर मात्रा आएगी, तो उसके लिए भी आई का प्रयोग करेंगे, और इस अक्षर के लिए भी आई का प्रयोग करेंगे। छोटा हूँ तो छोटा हूँ की मात्रा ऐसे होती है, इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। बड़ा हूँ तो बड़ा हूँ के लिए लिखते हैं डबल ओ, यानी बड़ा हूँ की मात्रा लगानी हो या फिर बड़ा हूँ लिखना तो डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है री, तो री की मात्रा ऐसे लिखी होती है, तो इसके लिए आर आई का प्रयोग किया जाता है, आर आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ए, तो ए की मात्रा ऐसे लिखी होती है, तो ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। चाहे यह मात्रा लिखनी हो या फिर यह अक्षर लिखना हो, इसके लिए ई लिखते हैं इंग्लिश का। उसके बाद है आई, तो आई के लिए लिखते हैं ए आई। आई के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? ए आई का प्रयोग किया जाता है। आई की मात्रा लगानी हो या फिर आई लिखना हो तो ए आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ओ, तो ओ के लिए लिखते हैं इंग्लिश का ओ, यानी ओ की मात्रा लगानी हो, ऐसे मात्रा लगी होती है, एक के लिए ऊपर होता है तो, और वो ऐसे होता है तो इसकी मात्रा ऐसे होती है, तो इसके लिए इंग्लिश का ओ लिखते हैं। उसके बाद है आओ, तो आओ के लिए लिखा जाता है ए यू। आओ के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? ए यू का प्रयोग किया जाता है। आओ की मात्रा लगानी हो या फिर आओ लिखना हो तो ए यू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अंग, तो अंग के लिए लिखते हैं ई एन भी लिखा जाता है और ए एम भी लिखा जाता है। ए एम भी इसके लिए लिखते हैं, और ए एन, जैसे आपको लिखना है चंदा तो आप क्या लिखेंगे? ए एन का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। जैसे अगर ना की ध्वनि आती है तो आप ए एन का प्रयोग करेंगे, अगर ना की ध्वनि आती है। और अगर माँ की ध्वनि आती है, जैसे आप लिखेंगे चंबा माँ, तो मतलब माँ की ध्वनि अगर आएगी तो वहाँ पर ए एम का प्रयोग करेंगे, और अगर ना की ध्वनि आएगी तो आप ए एन का प्रयोग करेंगे। अगला है आह, तो आह के लिए ए एच का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इन मात्राओं को ध्यान में रखेंगे कि इनको मात्राओं को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। जब अगर ऐसे आप ध्यान में रखेंगे तो अगर कहीं पर ए आई लिखा गया है तो आप ए की मात्रा लगा देंगे। अगर कहीं पर ओ लिखा गया है, जैसे यहाँ पर देखिए ओ लिखा गया कि नहीं, तो अगर ओ लिखा गया है तो आप ओ की मात्रा लिख देंगे। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ए यू लिखा गया, तो कहीं पर अगर ए यू लिखा रहेगा तो आप
औ की मात्रा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर आई लिखा हुआ है तो आप छोटी की मात्रा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन शब्दों को हिंदी में हम लिखना सीखते हैं। जैसे है यम से हो MADHURANI, तो कैसे इसका क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यम ए से हम लिखेंगे माँ, यम ए से क्या लिखेंगे दोस्तों, माँ लिखेंगे। और डी एस से लिखेंगे धा, डी एस से क्या लिखेंगे धा। और यू से हमने आपको बताया कि यू के लिए क्या प्रयोग करते हैं, छोटा ओ की मात्रा, तो छोटा ओ की मात्रा प्रयोग करेंगे। छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, आर के लिए लिखेंगे रा, और ए के लिए लिखेंगे आ की मात्रा, और ना के लिए एन के लिए लिखेंगे ना, और आई के लिए लिखेंगे बड़ी की मात्रा। तो हो जाएगा मधुरानी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मधुरानी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो बड़ी की मात्रा है तो आप आई क्यों लिख दिए, लिखा जाता है। देखिए अगर आप जो शब्द पढ़ते हैं अगर वह आप थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा सांस भर के पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर डबल ई का प्रयोग करेंगे अगर बड़ी की मात्रा लगानी होती है। और अगर आप जल्दी में पढ़ देते हैं, जैसे इसको पढ़ेंगे मधुरानी, मधुरानी, तो आप जल्दी से पढ़ दे रहे हैं तो आप आई का प्रयोग करेंगे। और अगर आप थोड़ा तेज पढ़ेंगे, जैसे आपको पढ़ना है दीपावली, दीपावली, तो मतलब आप तेज़ी से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर डबल ई का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए RUKHMINI, तो कैसे, तो आर से हो जाएगा र, और यू से हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा। उसके बाद खा का हो जाएगा KH, KH से हो जाएगा खा, KH से क्या होगा, KH से हो जाएगा खा, और यम से हो जाएगा माँ, आई से होगा छोटी की मात्रा, और न से हो जाएगा यन, और फिर आई से होगा छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, रुक्मिणी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रुक्मिणी पढ़ेंगे इसको, RUKHMINI, रुक्मिणी इसको पढ़ेंगे। अगला है SONPARI, तो क्या पढ़ेंगे, स से यस से हो जाएगा शाह, और ओ से होगा ओ की मात्रा। यहाँ पर देखिए हमने बताया ओ लिखना हो तो ओ की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने ओ की मात्रा लगा दिया। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और पा का हो जाएगा यानी पी से हो जाएगा प, और ए से हो जाए पी ए से हो जाएगा प, आर आई से हो जाएगा री, तो हो जाएगा सोनपरी। इसको पढ़ेंगे सोनपरी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे। अगला है बी ए से हो जाएगा ब, एच यू से हो जाएगा हु, आर ए से हो जाएगा रा, यन आई से हो जाएगा नी, तो हो जाएगा बहुरानी। इसको पढ़ेंगे बहुरानी। के यू से हो जाएगा कु, यल से हो जाएगा ल, और के ए से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा रा, और यन आई से हो जाएगा नी, तो यहाँ पर अड़ा से हो जाएगा, तो हो जाएगा कुलकर्णी। इसको पढ़ेंगे कुलकर्णी, कुलकर्णी पढ़ेंगे। यानी के यू से हो जाएगा कु, और यल से हो जाएगा ला, और के ए से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा रा, और यन आई से हो जाएगा, यहाँ पर अड़ा पे बड़ी की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा कुलकर्णी। इस तरीके से। अगला है बी से हो जाएगा वे, और यानी यू से हो जाएगा नु, जी ओ से हो जाएगा गो, और पी ए से हो जाएगा प, यल से हो जाएगा ला। तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वेणुगोपाल। क्या पढ़ेंगे, वेणुगोपाल। इसको वेणुगोपाल भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यन से अड़ा भी होता है, यन से ना भी होता है। तो वेणुगोपाल पढ़िए चाहे वेणुगोपाल पढ़िए, दोनों सही होगा। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अगला है जी यू से हो जाएगा गु, जी यू से क्या होगा गु, यल से हो जाएगा ल, और यल से हो जाएगा ल, और बी ए से हो जाएगा ब, यस से हो जाएगा हा, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा गुलबहार। इसको क्या पढ़ेंगे, गुलबहार। जी यू से हो जाएगा गु, यल से हो जाएगा ला, बी ए से हो जाएगा ब, यस से हो जाएगा हा, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा गुलबहार। अगला है के यू से हो जाएगा कु, के यू से क्या होगा कु, यल से हो जाएगा ला, और डी डबल ई से हो जाएगा दी, और पी से हो जाएगा प, तो हो जाएगा कुलदीप। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कुलदीप। के यू एल डी डबल ई पी, कुलदीप। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी का नाम हो सकता है कुलदीप। तो अगर आप यह सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली सीखेंगे, डेली समझेंगे, तो ही तो आपको समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे कोई चीज़ का, कोई चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं, कोई चीज़ लिखेंगे ही नहीं, तो आपको कोई से कोई चीज़ समझ में आएगा। तो आप वीडियो देखा कीजिए, और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले।
तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पाने के लिए, डेली और वीडियो देखा कीजिए। अगला है यच ए से हो जाएगा हा, यन यू से हो जाएगा नू, यम ए से हो जाएगा माँ, यन से हो जाएगा न, तो इसको पढ़ेंगे हनुमान। इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला है डी डबल ओ से हो जाएगा दू, डी डबल ओ से हो जाएगा डू, डी एस से हो जाएगा ध, यन ए से हो जाएगा न और टी एस से हो जाएगा थ, तो इसको पढ़ेंगे दूधनाथ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दूधनाथ। डी डबल ओ डी एच यानी ए टी एच, तो हो जाएगा दूधनाथ। अगला है आर से हो जाएगा रा, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, पा का हो जाएगा पी, यानी पी से हो जाएगा प, और टी एस हो जाएगा ता, आर एस हो जाएगा रा, तो इसको पढ़ेंगे रूप तारा। आर डबल ओ पी टी ए आर ए हो जाएगा रूप तारा। इस तरीके से पढ़ेंगे। रूप तारा का किसी का नाम हो सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप मुझे अपना नाम कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, इंग्लिश में कमेंट करके बताइएगा। आप जैसे यहाँ पर किसी का नाम रूप तारा, किसी का नाम कुलदीप है, तो इसी तरीके से आपका भी कोई नाम होगा तो आप मुझे अपना नाम कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके नाम का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपके नाम को हार्ट जरूर दूंगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना नाम मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा नाम यह है, मैं आपके नाम का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला है के एच एस हो जाएगा ख, और टी यू से हो जाएगा टू, टी यू से हो जाएगा टू, यस एस से हो जाएगा श, वाई एस हो जाएगा यम से हो जाएगा म, तो इसको पढ़ेंगे खाटू श्याम। खाटू श्याम। देखिए इतना बड़ा नाम है तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। के एच ए से हो जाएगा ख, और टी यू से हो जाएगा टू, यस से हो जाएगा यस एच से हो जाएगा श, और वाई एस से हो जाएगा य, और यम से हो जाएगा म, तो हो जाएगा खाटू श्याम। इस तरीके से लिखेंगे। अगला देखिए आर ए से हो जाएगा र, और वी आई से हो जाएगा वी, एच एच से हो जाएगा श, ए एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, और के ई से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, तो जाएगा रविशंकर। इसको पढ़ेंगे रविशंकर। देखिए इतना बड़ा नाम है। आर एस हो जाएगा र, और वी आई से हो जाएगा वी, एस एच से हो जाएगा श, ए एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, के ई से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, तो जाएगा रविशंकर। बी एस हो जाएगा ब, बी एस क्या होगा ब, और पी यू से हो जाएगा पू, डी एच एस हो जाएगा धा, डी एच एस हो जाएगा धा, एम से हो जाएगा म, तो जाएगा बापू धाम। इस तरीके से पढ़ेंगे। बी एस हो जाएगा ब, पी यू से हो जाएगा पू, डी एच से हो जाएगा धा, डी एच एस हो जाएगा धा, एम से हो जाएगा म, तो हो जाएगा बापू धाम। इस तरीके से। अगला देखिए बी एस हो जाएगा ब, और जे आई से हो जाएगा जी, आर एस हो जाएगा रा, आर एस हो जाएगा राव, वी से हो जाएगा व, तो जाएगा बाजी राव। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बी ए जे आई आर ए वी, तो इसको पढ़ेंगे बाजी राव। इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर देखिएगा यस एच आई, तो इसको पढ़ेंगे शी, यस एच आई से हो जाएगा शी, और वी से हो जाएगा व, यस एच से हो जाएगा श, ए एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, के ए से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र, तो जाएगा शिव शंकर। यस एच आई वी, यस एच ए एन के ए आर, तो जाएगा शिव शंकर। इस तरीके से। अगला देखिए एम ए डी एच यू बी ए एल ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एम एस हो जाएगा माँ, और डी एच यू से हो जाएगा धू, बी एस हो जाएगा ब, एल एस हो जाएगा ला, तो जाएगा मधुबाला। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मधुबाला पढ़ेंगे। अगला है एम यू से हो जाएगा मुँह, एन आई से हो जाएगा नी, यल ए से हो जाएगा ला, यल से हो जाएगा ला, तो जाएगा मुनीलाल। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मुनीलाल। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी कि आप इंग्लिश का कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको इंग्लिश में हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपना नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। मैं आपके नाम को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।